एलएसी माए चीन री सेना री किन भी प्रकार री आक्रामक रवैया से निपटवा खातिर भारतीय सशस्त्र बलों ने दी गई खुली छूट। चुशल मुल्डू माए आज भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी। प्रदेश भर में कोरोना महामारी रे प्रति जागरूकता खातिर विशेष अभियान करो गयो शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए अभियान रे की शुरुआत। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 11,072 मरीज इलाज रे पाछे हुआ स्वस्थ। आज सुमारे 67 नया मामला आया सामने। राज्य में अबार ताईं 349 मरीजा री हुई मौत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया झुंझुनू में पत्रकार वार्ता ने करया संबोधित। कया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी से शुरू करया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान से लोगों ने मिलेगो बड़ो संबल। और प्रदेश भर में टिड्डी नियंत्रण खातिर करया जा रहा है कई प्रयास। जयपुर रा बस्सी में टिड्डी नियंत्रण प्रशिक्षण शिविर रो करो गयो आयोजन। दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं थार साथ भीम शर्मा। अब समाचार विस्तार से। एलएसी माथे चीन री सेना री किन भी प्रकार रा आक्रामक रवैया से निपटवा खातिर भारतीय सशस्त्र बलों ने केंद्र सरकार खुली छूट दे दी है। चुशल मुल्डू में आज भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। यह पहली बार है जब कोर कमांडर स्तर की वार्ता करी जा रही है। इनसू पहली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह काल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख रे साथे लद्दाख में हालत री उच्च स्तरीय बैठक करी। रक्षा मंत्री ने कल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर विस्तृत चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी छूट दी। सीमा विवाद के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूर्वी लद्दाख और अन्य सेक्टर में चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी, सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर किसी भी चीनी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को देखते हुए ही वायुसेना ने लद्दाख क्षेत्र में हवाई गश्त को बढ़ा दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस री 3 दिवसीय यात्रा माथे रवाना हो गया। जठवे दूसरो विश्व युद्ध में जर्मनी में सोवियत रूस विजयी री 75वीं वर्षगांठ रे मौके एक भव्य सैन्य परेड में भाग लेवेला। यह परेड 24 जून ने मास्को में आयोजित होली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं, जहां वे दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक भव्य सैन्य परेड में भाग लेंगे। ये सैन्य परेड मॉस्को में आयोजित होगी। 24 जून को मॉस्को में ये परेड आयोजित की जाएगी। और रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट किया और अपनी यात्रा की जानकारी दी और उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोरोना जागरूकता कार्यक्रम की डिजिटल लॉन्चिंग करी। इन वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रदेश रा पंचायत स्तर रा प्रतिनिधि, अधिकारी समेत लगभग 1 लाख लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रे जरिए जुड़िया। इन अलावा जिला रा प्रभारी मंत्री और सचिव भी जिला मुख्यालय से सीधा जुड़िया। मुख्यमंत्री कहा कि जागरूकता अभियान रे जरिए आमजन ने यह समझावा रो प्रयास करो जावेलो कि कोरोना रे प्रति सावधानी बरते और जीवन ने कोरोना खतरा से बचावे। चित्तौड़गढ़ जिला में भी कोरोना के प्रति लोगों ने जागरूक करवा खातिर जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव और प्रभारी सचिव रवि जैन विशेष अभियान की शुरुआत करी।
प्रभारी मंत्री जिला में 5 जन जागरूकता ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। 30 जून ताईं चालवा वाला इन अभियान रे तथा लोगों ने घरा घरा जार कोरोना से बचाव और रोकथाम री जानकारी दी जाएगी। इन मौके प्रभारी मंत्री कहा कि कोरोना से लड़वा में राजस्थान दुनिया में मॉडल बन उभरियो है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजा ठीक होबारी दर दूजा राज्यों से घनी चौखी है। शुभारंभ किया है और जिस तरीका से राजस्थान में और राजस्थान की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से काम किया है और पूरे वर्ल्ड में जिस तरीका से तारीफ हुई है और उस कार्य की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान के कार्य की तारीफ करी है। दौसा जिला में कोविड-19 रे प्रति लोगों ने जागरूक करवा खातिर विशेष अभियान की शुरुआत करी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए अभियान की शुरुआत करी। इन मौके दौसा जिला रा प्रभारी मंत्री हरीश चौधरी समेत कई विधायक और कई अधिकारी मौजूद रहा। इन दौरान दौसा कलेक्टर सु जागरूकता रथ भी रवाना कराया गया। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग रो ध्यान रखता थका लोक कलाकार प्रस्तुति देता रहा। कोरोना से बचाव रो संदेश भी दियो। हमारा 10 दिन का जन जागरण अभियान राजस्थान सतर्क था, राजस्थान सतर्क है और सतर्क रहे। इसमें जन भागीदारी हम लोग सुनिश्चित करें। जो लॉकडाउन के बाद स्थितियां बनी हुई है, लॉकडाउन खुलने के बाद में, इससे उस जागरूकता के अंदर किसी प्रकार की कमी नहीं रही। ये हम लोगों का उद्देश्य है। आने वाले 10 दिन के अंदर प्रत्येक नागरिक दौसा का, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक इस अभियान के अंदर कैसे उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, ये लक्ष्य है। कलाकार को चाहिए होता है भीड़, वो इसमें हम जमा नहीं कर सकते। इसलिए हम आपका संदेश वीडियो के माध्यम से, आपका ऑडियो भी हमने स्टेट में शेयर किया है, सब जगह पहुंचाएंगे। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने तैयार किया। सभी सरकारी अधिकारियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि चूँकि हम इसमें एक छोटे ऑडियंस को ही संबोधित कर सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है सरकार के प्रतिनिधि होने के तौर पे कि ये संदेश आप अपने माध्यम से सब जगह तक पहुंचाएं। किसी न किसी रूप से आप लोग रोज असंख्य लोगों से मिलते हैं, तो अपने दफ्तरों में भी राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि सभी दफ्तरों में कोरोना से बचाव के लिए क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो वाले सभी स्पष्ट जगह पे डिस्प्ले होने चाहिए। सभी लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि आज है और कल खत्म हो गई, लंबे समय तक रहेगी। और हमें किस तरह से इसके साथ, जिसको कहना है, मुकाबला करने के लिए हर वक्त हमेशा तैयार रहना चाहिए। बीकानेर जिला में भी कोविड-19 जागरूकता अभियान की शुरुआत करेगी। इन मौके जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद कलेक्टर परिसर से जागरूकता रथा ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। इन मौके पुलिस मोबाइल बाइक रैली भी काढ़ी गई। कार्यक्रम में खाजूवाला विधायक गोविंदराम मेघवाल, कांग्रेस शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत और जिला कलेक्टर कुमारपाल गौतम समेत कई पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहा। जिन्होंने 10 दिवसीय एक जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान के जरिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए तमाम चीज़ें बचाव के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी अभी देश के अंदर है, तो हमें बचाव के तरीके यदि लोगों को नहीं सिखाएंगे तो इससे बचाव नहीं हो पाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क लगाना हो, बार बार हाथ धोना हो, तो ये तमाम जो मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के में, पोस्टर्स में या प्रचार प्रसार की सामग्री इस प्रकार से लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों में एक अवेयरनेस आए। प्रदेश में 11,661 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 11,421 ने अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। अब 2,987 एक्टिव मामला बचे हैं। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि आज सवेरे 68 नया संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसू बत्ता जयपुर में 28, धौलपुर में 10, अजमेर, झुंझुनू और कोटा में 6, दौसा में 5, टोंक में 2 और सिरोही में 1 संक्रमित मिलो है। इनके साथ ही दूजा राज्य 3 लोगों में भी इन वायरस की पुष्टि हुई है। इनके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों रो आंकड़ो 14,997 हो गयो है। बैठे प्रदेश में अबार ताई इन बीमारी से 349 लोगों की मौत हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी से शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से लोगों ने बड़ो संबल मिल रहा है। डॉक्टर पूनिया काल झुंझुनू में पत्रकार से बातचीत कराया।
कहा कि इन अभियान के जरिए अब प्रवासी श्रमिका ने रोजगार मिल सकलो। इन बीच पूनिया जाखल गांव रा शहीद रा घरा पहुंच बनाने परिजना ने ढांढस बतायो। कल्याण योजना का पैकेज दिया, 50 लाख का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया, 3 लाख करोड़ का MSME को संबल देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत की है। 116 जिले हैं देश भर के, राजस्थान के भी 22 जिले हैं। ऐसे प्रवासी मजदूरों का जहां आगमन हुआ, जहां 25,000 से लेकर लाखों तक संख्या हो सकती है, उनको 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था भारत की सरकार करेगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिए, जो कदम उठाए, वो वास्तव में भारत को ताकत देने वाले। जोधपुर में जिला प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इन दौरान वह अधिकारी के साथ पानी, बिजली और टिड्डी और कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातिर कराया जा रहा कामां की समीक्षा करी। इन अलावा वन प्रवासी श्रमिका रोजगार और लघु उद्योग ने बढ़ावा देवा खातिर माई भी चर्चा आज समीक्षा बैठक रखी गई थी और ब्लॉक स्तर पे पानी की समस्या, बिजली की समस्या है, टिड्डी दल है, हमारे लघु उद्योग हैं, जो बेरोजगार हैं, प्रवासी आए हैं, उनके सब के बारे में एक समीक्षा बैठक रखी है। पूरे ज़िले की थी और जो कमियां थी उनका सबका मालूम करके और जो नए काम करने हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको पूरा करने के बाद सामने मानसून भी आने वाला है, उसमें क्या हो सकता है, टिड्डी का बार बार प्रकोप बढ़ रहा है, बिजाई है, खाद बीज है, इन सब बातों पे चर्चा हुई। राजस्थान राज्य परिवहन निगम और मुस्कान फाउंडेशन कानीसो आज जयपुर रा सिंधी कैंप सभागार में सड़क सुरक्षा और तनाव प्रबंधन विषय माथे प्रशिक्षण कार्यक्रम रो आयोजन करो गयो। प्रशिक्षण रे जरिए रोडवेज परिचालक और चालका ने कोविड-19 री जानकारी और बचाव रा दिशा निर्देश बताया गया। मुख्य उद्देश्य ये है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर जो हैं हमारे रोडवेज से, वो बहुत अलग अलग जगह पे जाके हज़ारों लाखों पैसेंजर्स को अलग अलग जगहों पे डेस्टिनेशंस पे पहुंचा रहे हैं और उस समय पे बहुत ज़रूरी है कि वो लोग सुरक्षित रहें। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने ये जो मॉड्यूल बनाया है, इसमें SMS के डॉक्टर, दमा से संबंधित डॉक्टर, मानसिक तनाव से संबंधित मनोचिकित्सकों का परामर्श लेके एक ऐसा मॉड्यूल बनाया गया है जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि व्यवहारिक जो समस्याएं आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ड्राइवर और कंडक्टर अपने आप को कैसे सुरक्षित रखते हैं। और इसमें एक अच्छी बात बताना चाहूँगा अभी तक आपको कि ये मानक कहीं ना कहीं पालन किए जा रहे हैं, तो एक तरह से उन बातों को फिर से बताया जा रहा है, रीइंफोर्स करा जा रहा है। राजस्थान रोडवेज के कर्मियों में अभी तक कोविड की संख्या बहुत नगण्य सी रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये ऐसी ही स्थिति बनी रहे और आगे भी लोग अपने गंतव्य स्थलों पर रोडवेज के सहायता के माध्यम से पहुँचते रहें, इसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कानीसो आज जयपुर में कोविड-19 के दौरान बाल अधिकारी में विचार विमर्श संगोष्ठी रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए सु आयोजन करो गयो। बैठक में बाल संरक्षण आयोग रा सदस्य समेत कई निजी संस्थान रा प्रतिनिधि हिस्सों लियो। कोरोना वायरस जैसी महामारी के देखते हुए लॉकडाउन के लंबे अंतराल के बाद, यूं तो बाल आयोग ने लॉकडाउन के वक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 से 6 फुल कमीशन की बैठक रखी थी और उसके अलावा समय समय पर गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी बैठक रखी। और जो धरातल पर बच्चों के लिए दिक्कत आ रही है, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन्स की आ रही हो, चाहे वो प्रवासी मजदूरों के साथ बच्चे जा रहे हैं उनकी दिक्कत आ रही हो, चाहे पोषाहार की आ रही हो, उन सब के लिए बाल आयोग ने कार्य किया। आज इस तरह से राजस्थान राज्य बाल आयोग ने तय किया कि जयपुर आयोग कार्यालय में सभी माननीय सदस्यों के साथ और अधिकारियों के साथ बैठक रखी। ऑनलाइन शिक्षा में जो तकलीफ आ रही है बच्चों के, हम शिकायतें मिल रही हैं, चाहे वो आँखों पर प्रभाव की हो, चाहे वो कंटिन्यूस बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की हो, और कई ऐसे गांव ढाणियाँ हैं जहां पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। और कई छोटे बच्चे जिनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा का, जिसके कई दुष्परिणाम हैं, उस पर माननीय सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की।
कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन खत्म होबार पाछे अब कामकाज पटरी माए लौटवा लाग्यो है। इंड्रिय चालता अब दूजा राज्य प्रवासी मजदूर भी काम माए लौटवा लाग्या है। जोधपुर माए उत्तर प्रदेश और बिहार रा मजदूर पाछा और फैक्ट्री माए काम करबो शुरू कर दियो है। हालांकि इन दौरान पूरी सतर्कता बरती जा रही है। काम रे दौरान मजदूर थर्मल स्क्रीनिंग रे साथ सोशल डिस्टेंसिंग रो खास ध्यान रखो जा रहा है। बैठे ही मास्क और सैनिटाइजर रो भी जरूरी रूप से उपयोग किया जा रहा है। कोरोना काल के कारण हमारा जो माल सब खराब हो गया था और सब यूपी बिहार की लेबर हमारी सारी वो सब अपने घर चली गई थी। जैसे ही वापस अनलॉक लगाया है तो ये वापस सब लड़के बुलाए हैं काम करने के लिए। वापस जिनकी पटरी पे आ रही है सब सही चल रहा है। अभी तो अनलॉक जैसे हुआ वैसे काम धाम बढ़िया चल रहा है और जो है पहले से ज़्यादा बेहतर है। लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ था वो भी अब धीरे धीरे खाने के लिए कमाने जैसी कमाई चल रही है वैसे अब खाने का इंतजाम कर। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर रा अधीनस्थ कार्यालय कानीसू राजस्थान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रा 9 जिला में 21 ठोरा में टिड्डी नियंत्रण रो काम करो गयो है। टिड्डी चेतावनी संगठन रा संयुक्त निदेशक संजय आर्य बताया कि इन दौरान 18 टिड्डी चेतावनी संगठन रा वाहन, 6 ड्रोन, 95 ट्रैक्टर और 5 दमकल रो प्रयोग करो गयो। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार कानीसू टिड्डी नियंत्रण खातर ड्रोन कानीसू रासायनिक कीटनाशक रा छिड़काव री खास अनुमति दी गई है। इन खातर 55 नया वाहन खरीदा गया और 60 नई मशीना भी आयात करी जा रही हैं। जोधपुर जिला रा बस्सी उपखंड खेतर में टिड्डी माए प्रभावी नियंत्रण खातर आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रो आयोजन करो गयो। शिविर में खेतर रा किसान समेत 40 कृषि पर्यवेक्षक भाग लिया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैतान सिंह राठौड़ किसाना ने टिड्डी नियंत्रण रा बारे में जानकारी दी। भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कैंपेन चलाया और जयपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं उनकी हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये हिदायत दी गई थी कि जगह जगह जाके पंचायत समिति लेवल पे हमारा जो फील्ड स्टाफ है, कृषि विभाग है, आपका फॉरेस्ट विभाग है, पंचायत विभाग है और जो भी हमारे अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण आयोजित किया जाए, उनको जानकारी दी जाए कि कैसे हमें सावधानी रखनी है। और ये टिड्डी दल आता है तो उस समय किसानों के साथ मिलके और एक आगे से आगे चैन के रूप में आपको ध्यान रखना है जिससे ये कम से कम नुकसान पहुंचाए। आदेश अनुसार एसडीएम साहब की अध्यक्षता में आज पंचायत समिति के सभा भवन के अंदर 1 दिवसीय टिड्डी दल नियंत्रण के प्रभावी प्रबंधन के लिए ब्लॉक लेवल के अधिकारी तथा कृषि पर्यवेक्षकों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इस प्रशिक्षण के अंदर बस्सी ब्लॉक के 40 कृषि पर्यवेक्षक व सहायक कृषि अधिकारी भाग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण में हमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई जो कि टिड्डी कंट्रोल के लिए बहुत लाभदायक है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से टिड्डी को कंट्रोल किया जाए, लोगों को, किसानों को किस तरह से अवेयर किया जाए, उनको क्या बताया जाए कि उनको टिड्डी के आने पर डर ना लगे और वो पहले से ही टिड्डी कंट्रोल के लिए तैयारी रखें। श्रीगंगानगर जिला में पाकिस्तान कानीसू आया 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा टिड्डी दल कई ठोरा माथे हमलों कर फसलों ने नुकसान पहुंचाया। किसान टिड्डिया ने भगावा खातर आपरा स्तर में उपाय कर रहे हैं। किसानों को कहना है कि अब सबसू बत्तो नुकसान नरमारी फसल को हुए है। किसान सरकार से नुकसान खातिर राहत पैकेज देबारी मांग करी है। टिड्डी का दल जो कि अपने के टिब्बा पोस्ट है अनूपगढ़ एरिया में, वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से प्रवेश किया था, जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ाई में था, जिसको 1 केएनएम, 2 केएनएम और 3 केएनएम और 12 केएनडी के पास और 12 डीओल 365 के पास में किसानों के सहयोग से और लगभग 20-25 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर और टीडी मंडल की 2 गाड़ियाँ और यूपीएल के 2 फाल्कन मशीन के द्वारा कंट्रोल किया गया है।
जोधपुर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र काजरी माए किराना री आय बढ़ावा खातिर लगातार नवाचार कराया जा रहा है। इन कड़ी माए काजरी कानीसू बैर अनाज और गुंदा खातिर रूट क्रॉप्स तैयार करो गयो। काजरी उद्यान विषय विशेषज्ञ डॉक्टर हृदयाल बताया कि काजरी माए वैज्ञानिक तरीका से उन्नत किस्म रा पेड़ तैयार कर किसाना रे मुहैया कराया जा रहा है। राजस्थान रा अलावा हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश रा किसान बैर रा पेड़ खरीद कर ले जावे। भाइयों के लिए हम ये नर्सरी तैयार करते जिसमें उन्नत किस्म के पेड़ तैयार करते, क्योंकि पैदावार में उन्नत किस्म का सबसे बड़ा महत्व होता है। किस्म जब अच्छी होती है तो उसके फल भी अच्छे साइज के मिलते हैं और सबसे अच्छी चीज़ होती है क्वालिटी के ऊपर कि क्वालिटी में किस्म का क्या रोल है, और अगर किस्म अच्छी है तो पैदावार भी बढ़ेगी जा करके। तो हम किसानों के लिए जो हमारे एरिड जोन के हैं, जो शुष्क क्षेत्र के किसान हैं, उनके लिए हम अच्छी से अच्छी उन्नत किस्म की पौध तैयार कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बेर की मूल बिरन तैयार करते हैं। फरवरी के महीने में थैलियाँ भर करके और देसी किस्म के पेड़ से तैयार करके, जिस तरह से हमारी ये मूल बिरन तैयार हो चुकी है, लगभग तैयार होने जा रही है। और तैयार होने के बाद जब ये जुलाई के महीने में जब हमारे पेड़ करीब 75 से लेकर 90 सेंटीमीटर हो जाएंगे और इनकी जो थिकनेस है पेड़ों की वो करीब करीब एक पेंसिल आकार की हो जाएगी, उस पीरियड में हम इनको ऊपर से काटेंगे। काटने के बाद 1 फीट की निचाई पर अच्छी किस्म के जो हमारे बेर लगे हुए हैं, जो हमारे मदर प्लांट लगे हुए, वहाँ पर हम गोला, सेव, उमरान, जो हमारी अगेती, मध्यम और पछेती किस्में, उसकी हम बड ला करके और इसके ऊपर लगाते हैं। जैसे काजरी में तरह तरह के किस्में हैं, जैसे गोला है, सेव है, उमरान है, इलायची है, अलीगंज है, और अभी एट प्रेजेंट एक थाई एप्पल की वैरायटी भी चल रही है, जिसका फिर फल करीब साइज में बड़ा होता है और मार्केट में डिमांड होती जाती। तो इसमें हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक के किसान हमारे यहाँ से बेर खरीद के ले जाते और अपने खेत में लगाते जा करके। दूसरा पेड़ है हमारा अनार का, जो इस समय सबसे अच्छी पश्चिमी राजस्थान में हमारी सबसे अच्छी वो चल रही है। तो इसमें जो भगवा वैरायटी है उसके हम पेड़ तैयार करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको सब दिखाया भी है यहाँ पर। तीसरा है गूंदा, जिसको हम लेसिया कहते हैं। लेसिया की भी बहुत डिमांड होती है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी के दिनों में सब्जियां कम हो जाती हैं, मोस्टली नवंबर उसके अप्रैल के महीने में, तो अप्रैल के महीने में गूंदे की गहरी और गूंदा की सब्जी बहुत काम आती है। प्रदेश में तेज गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग गर्मी से बचवा खातिर कई तरह का उपाय करता नजर आ रहे हैं। जयपुर में कई जगह हल्की से मध्यम दर्जा की बारिश हुई। मौसम विभाग रे मुताबिक अगला 3 दिन कोटा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी चालबारी चेतावनी दी है। बठई पूर्वी राजस्थान में भी करीब 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदेश में इ बार मानसून टेम से 25 जून तक आबारी संभावना है। डीडी राजस्थान में प्रसारित सगड़ा समाचार थे माँ का यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ में भी देख सको और खबरा अपडेट खातिर माँ का ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने भी फॉलो कर सको। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। LAC में चीन री सेना री किन भी प्रकार रा आक्रामक रवैया से निपटवा खातिर भारतीय सशस्त्र बलों ने दी गई खुली छूट। चुशल मुल्डू में आज भारत चीन रे बीच कोर कमांडर स्तर री बातचीत जारी। प्रदेश भर में कोरोना महामारी रे प्रति जागरूकता खातिर विशेष अभियान करो गयो शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए अभियान री शुरुआत करी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 11,000 से 72 मरीज इलाज रे पाछे होया स्वस्थ। आज सुबह 67 नया मामला आया सामने। राज्य में अबार ताई 349 मरीज जारी हुई मौत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया झुंझुनू में पत्रकार वार्ता ने करया संबोधित। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी से शुरू कराया गया गरीब कल्याण रोजगार अभियान से लोगों ने मिलेगा बड़ो संबल। और प्रदेश में टिड्डी नियंत्रण खातिर कराया जा रहे हैं कई प्रयास।
जयपुर बस्सी में टिड्डी नियंत्रण प्रशिक्षण शिविर करो गयो आयोजन। राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतना ही। थम देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।